औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13 है मैथ 304 का इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशंस। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास। टोटल नेट फोर्स जीरो बराबर होता है और टोटल नेट टॉर्क जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ टोटल एक्स अलॉन्ग कंपोनेंट्स इज इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ वाई अलॉन्ग जीरो होता है। तो हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। अ पार्टिकल पी इज़ एन इक्विलिब्रियम। हमारे पास एक पार्टिकल पी है जो कि इक्विलिब्रियम में है, ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पे पड़ा हुआ है हमारे पास। अनलेस द एक्शन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस, और यानी कि उस पर कोई हॉरिजेंटल फोर्स अमल नहीं कर रहा, ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एन एंड 12 न्यूटन एक्टिंग इन द डायरेक्शन, फाइंड द वैल्यू। हमारे पास एफ एन और 12 न्यूटन एक्ट कर रहे हैं एक खास सीमत में। आपने क्या करना है, फाइंड वैल्यू करनी है, एफ और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास चूँकि हमारे पास इक्विलिब्रियम में सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई टोटल फोर्सेस क्या होती है, अलॉन्ग जीरो जीरो होता है। तो पहले हम अलॉन्ग वाई के बराबर, यानी कि जब टोटल नेट फोर्स अलॉन्ग वाई जीरो होता है तो सम ऑफ टोटल फोर्सेस यानी कि अलॉन्ग वाई हम जीरो के बराबर रखते हैं। तो ये मालूम करते हैं। एफ साइन 50, ये देखें हमारे पास, ये जो आप देख रहे हैं ये एफ है हमारे पास। एफ कितना है हमारे पास, एफ है, और साइन एंगल जो है ये 30 है। तो साइन 30 इज इक्वल टू, ये अपवर्ड पॉजिटिव यानी कि, और डाउनवर्ड हमने नेगेटिव लगा सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव नहीं लगाना चाहते तो बराबर लिखें, और बराबर के बाद लिखें एफ साइन 20। और इसके अलावा हमारे पास ये भी आपके पास फोर्स है, यानी कि 12 न्यूटन। 12 और साइन 90, साइन 90 पे 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 रह जाएगा। और जिस तरह मैंने बताया, अगर आप टोटल यानी कि इनका सम जीरो के बराबर रखते हैं तो आपने कैसे करना है, एफ साइन 50 माइनस एफ साइन 20, क्योंकि डाउनवर्ड ये भी माइनस का है, ये भी माइनस। 12 बराबर है जीरो, लेकिन बराबर जीरो के बाद ये वापस नेगेटिव वाले दूसरी साइड पाएंगे तो जमा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखें यहाँ पे हमने इस तरह किया भी हुआ है। तो आपने क्या करना है, एफ साइन 50 माइनस 12 इज इक्वल टू, यानी कि एफ साइन 20 इज इक्वल टू 12, यानी कि बराबर की दूसरी साइड पे हम इसको लेके गए। अब इन दोनों में से हमारे पास एफ कॉमन है, तो साइन 50 माइनस साइन 20, इसको अगर हम हल करें इस साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, एफ रह जाएगा। हमने एफ निकालना था, वो क्या आया, 28.3 न्यूटन। इस तरह एक्स को अगर हम जीरो में बराबर रखते हैं तो जी हमारे पास आएगा एफ कॉस 50, यानी कि कॉस के अलॉन्ग हमारे पास उसी तरह सम निकालना है। तो कॉस 50 प्लस कॉस 20, अब दोनों देख लो हमारे पास क्या है, ये दोनों एक साइड पे हैं, तो इस साइड पे दोनों नेगेटिव होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, cos 50, एफ cos 50 माइनस का और माइनस एफ cos 20 इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस कॉमन लेंगे दूसरी साइड पे जाके, वो ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ cos 30 और एफ cos 20। ठीक है, अब इसको हम एफ़ की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने फर्स्ट फाइंड की है, और इसको अगर हम हल करें तो जी की वैल्यू क्या आती है, 44.68 न्यूटन आती है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। हमारे पास लाइट स्ट्रिंग्स है अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg। एक हल्की सी स्ट्रिंग हमारे पास धागा है जो कि अटैच एक ब्लॉक के साथ जिसका मास 20 kg है। द ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है हॉरिजेंटल सरफेस पर, ए बी पर, और हमारे पास विद इट्स स्ट्रिंग्स टाट, यानी कि स्ट्रिंग के साथ वो बधा हुआ है। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 60 एंड 30 डिग्री। जो स्ट्रिंग है वो एक एंगल 60 का बना रहा है और एक 30 का ब्लॉक के साथ। अब हमने हॉरिजेंटल के साथ विद द साइड ऑफ ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर टी एन एंड 75 रिस्पेक्टिवली। दो टेंशन्स होंगी हमारे पास, एक टी एन है और एक 75 है। तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ टेंशन जो हमें मालूम नहीं, और इसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट हमारे पास जो फोर्स है। तो ये आप डायग्राम देख लें, एक टेंशन एन है, एक 75 यानी कि टेंशन है वो गिवन है, एंगल एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, और वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो पहले हम वेट मालूम कर लेते हैं। वेट का जो मास था यानी कि वो 20 kg था, तो टोटल वेट क्या होगा, मास एम मल्टीप्लाई जी, 20 मल्टीप्लाई जी, जी की वैल्यू 10 होती है, तो 200 हमारे पास वेट आ गया। अब एक्स के अलॉन्ग हमारे पास जब जीरो होगा तो क्या होगा, टी cos 60, उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया है। तो जब भी एक्स जीरो पुट करेंगे तो हम कॉस की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो कॉस यानी कि इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 75 cos 30 इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये नॉर्मल से दूसरी साइड पे तो बराबर लगाएंगे, टी cos 60। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा टी cos 60 को 75 cos 30। हमने क्या करना है, टी निकालना है, तो cos 60 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, टी आ जाएगा 129.9 न्यूटन। जब y जीरो के बराबर होगा तो हमने साइन को यूज़ करना है। अब साइन की यूज़ करने के लिए हम वापस डायग्राम में जानते हैं, तो हमारे पास 75 के साथ आ जाएगा 30, उसके बाद प्लस 10 60, ये हमारे पास क्योंकि 60 भी ऊपर है दोनों, तो y के अलॉन्ग दोनों हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन इनको हम जमा करते हैं। ठीक है, और ये इज़ इक्वल टू 200। तो हमारे पास चूँकि वेट जो होता है वो इज़ इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल टेंशन्स, यानी कि जितनी भी होते हैं। तो हमने रिजल्टेंट प्लस
टेंशन साइन 60 और 75 साइन 30 इज इक्वल टू 200। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद हल करते हैं। हमारे पास साइन 60 और टेंशन की वैल्यू हमने पुट कर दी जो ऊपर मालूम की थी 12.9 साइन 60। इस तरह ये तो पहले से मालूम थी। अब इसको हल करते हैं तो हमने आर मालूम करना है। इन तमाम चीज़ों को हम दूसरी साइड पे बराबर से लेके जाएंगे 200 माइनस दैट, और ये उसके बाद ये 75 और साइन 30 माइनस हो जाएगा। इसको हल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 50 न्यूटन। ओके, अल्लाह हाफिज़।